और पूरा प्रश्वास, फिर से लंबा गहरा श्वास। और आइए सभी हम अपने सुखासन की पोजीशन में आते हैं। लेट अस ऑल कम इन सुखासन एंड लेट्स नाउ क्लोज द आईज। आंखें बंद करेंगे सभी। ओके, आंखें बंद करें और बंद आंखों में अपनी आई बॉल्स को हमें रोटेट कराना है। We will become aware to have a nice rotation. How many are able to feel it? अगर है तो प्लीज ऐसे हाथ खड़ा करो, बस आंखें बंद रखना भले। Yes, if you are able to feel, then that means you are doing it rightly. You've understood it. So basically, we have to allow the eyeballs to rotate inside. आंखें इतना अच्छे से एकाग्रित करना कि आप अंदर ही अंदर महसूस कर पाए वो मूवमेंट हो रहा है। Okay? Fine. Allow your eyes to blink. आप भले स्क्रीन को ना देखें, बट यू कैन लुक डाउन और लुक साइड भी, ऐसे साइड करके आप थोड़ा सा आंखें ऊपर नीचे मतलब बंद, ब्लिंक करना एंड रिलीज। आंखें बंद फिर से। लेट अस नाउ स्लोली ओपन। We have to allow our attention to be brought over the eyeballs and the under eye bags. Now, how many are having under ऐसे dark circles type का issue है? अगर है, then this technique can help you get rid of it. तो क्या करना है? We can have a oil. कोई भी आपका जो comfortable तेल है वो आप लेके आइएगा. If you are able to, मतलब सभी घर में ही है, मैं मानती हूँ, तो quickly थोड़ा सा oil ले आना है. Is that okay with everybody? Yes, जाके ले आइए सभी. Coconut oil is the best one to incorporate. Okay. So considering कि आप ले आए हो, let us start. सभी ले आए? तो क्या करना है? हाथों में थोड़ा सा तेल लेना, मतलब दिखाती हूँ कैसे तो. So allow this portion, the fingers, to nicely get moist with the oil. Okay, nicely let it get moist with the oil. And now we have to allow our this side, this portion, index finger, to get oiled nicely. This portion, तर्जनी उंगली का बाहर का पोर्शन, उसको बिल्कुल अच्छे से मालिश करना, क्योंकि वो जितना आर्द्र रहेगा उतना ही अच्छा आपको करने में महसूस होगा. So basically this is what we are going to do. फेस योगा टेक्निक में देयर इज अ टूल विच गेट्स यूज, जिसको हम गुआशा का, फिर रोज क्वार्टर्स का होता है, राइट? सो दैट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. बट अगर हमारे पास नहीं है तो हम हाथ से भी कर सकते हैं टू गेट द गुड effect onto the eyes, to help it feel more vitalized, and also to reduce the eye bags that get settled under the eyes. तो पफिनेस को रिड्यूस करने के लिए, या फिर अपने डार्क सर्कल्स या फिर जो भी काले घेरे होते हैं ना आंखों के अंदर में, उसको कम करने के लिए, एंड ऑल्सो टू नरिश the associated nerves around the eyes, this practice will help. So I consider everybody is now ready. Let us do it.
तो इसको ऐसे नाइसली मॉइस्ट करना. Coconut or sesame, which one to take? कोकोनट ऑयल इज बेस्ट. कोकोनट ऑयल. Give. ओके, ठीक है. तो this is how we have to be doing. If you see nicely, if you see the interphalangeal part of this, हमारे जो phalanges है ना, interphalangeal joint के बीच में जो nice curve बन रहा है, कितना अच्छे से आ रहा है देखो. See how nicely it gets fit into the nose area. तो इसको यहाँ से ऐसे हमें ऊपर ले जाना है और फिर यहाँ से वापस लाना है. 1 2 1 2 1, मतलब पूरा अच्छे से यहाँ तक के भाग में ऊपर नीचे. सो अगर आपको लगे कि फिर से ड्राई हो गया, देन डू इट अगेन. आंखें बंद करते हुए उसे ऊपर नीचे. This also helps to improve the eye health by allowing the ciliary muscles to get more controlled. Now, after having done, I would want you to use your this portion. How many have tried coconut oil in the eyes? अगर नहीं किया हो तो कर भी सकते हैं, आंखों के लिए भी अच्छा होता है नारियल तेल. अगर आपको प्रॉपर अच्छा वाला नारियल तेल मिले, मतलब डर्ट फ्री नारियल तेल, इट्स गुड. सो अगर थोड़ा बहुत आंखों में चला भी जाए तो कोई टेंशन नहीं. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. सो दिस portion has to be coming upward. Okay, this portion has to come up. So it's this way. So हमने पहला पार्ट समझा था, then we went down and then we came up, again went down. 1 2 1 2 1 2. Is this understood? Yes. तो कल हमने जो सीखा था ना, आवर्त मर्म, अपांग मर्म, तो अभी अपांग मर्म के साइड में आएंगे. व्हाट इज इट? जैसे हमारी आईब्रोज एंड हो रही है, सी हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड. आईब्रोज जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे यूज योर नकल टू प्रेस इट फॉर अ व्हाइल. We'll wait here for a few seconds and then we'll release. 1 2. We'll press, release, press, release, press, release. And now once again continue rotating up and down, circular movements. इसे बिल्कुल आरामदायक अवस्था में करना होता है to really feel more relaxed. और जैसे ही हमारी आंखें रिलैक्स होती है ना, अपने आप ब्रेन रिलैक्स होता है. Why? Because आंखों से ही बहुत ज्यादा टेंशन या फिर जो भी हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, that has its toll on the brain. So जैसे ही आंखें our eyes are the sense organs, right? आंखें जैसे रिलैक्स होंगी, ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव ब्रेन पर भी पड़ेगा and you'll feel more relaxed. Continue doing it nicely. इसीलिए शायद आपने महसूस किया होगा कि जब भी तेज लाइट, जिनको भी माइग्रेन संबंधित प्रॉब्लम है, they have got that issue of strong light का असर ब्रेन पर पड़ता है. एनीबडी हियर इन द क्लास जिसे माइग्रेन में स्पेशली टाइट लाइट, ब्राइट लाइट से इशू है? ब्राइट लाइट तो कोई भी यूज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल जैसे मैम मेरा है. हाँ हाँ, तो वही है कि आंखों को जैसे आप आंखों की मसल्स को जैसे मोर नरिश करोगे, उसका प्रभाव अपने मस्तिष्क पर पड़ेगा ही पड़ेगा. लेट्स डू इट नाइसली. 1 2. और ये आप करते हुए कितना आराम महसूस करोगे, ये आप खुद अनुभव करके ही पता चलेगा. Whoever are using the oil, they should be experiencing a nice lubrication around. और हमारी आंखों में जो lubrication जरूरी है ना, वही हम बाहर के पार्ट्स में प्रोवाइड करते हैं. You must have experienced कि शरीर के बाकी के पार्ट्स से भी ज्यादा सेंसिटिव हमारी नीचे वाला पोर्शन रहता है ना, अंडर आई. इसलिए कभी भी आप फेस पैक लगाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, बिकॉज दिस पोर्शन इज अ बिट मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू द अदर एरिया, राइट? सो अभी जो हम कर रहे हैं, वी आर गिविंग द मच नीडेड अटेंशन टू दिस विच इज यूजुअली ऑफन नेग्लेक्टेड. nicely moving. And now let us get ready to bring our this portion, यह जो भाग है phalanges का, to get up and
down, one this way. मतलब कहाँ पे जा रहे हैं हम, और जो अपांग मर्म था वहां पे हम प्रेस कर रहे हैं, लाइक 1 2 1 2, स्थपनी से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, श्वास भरते हुए रिलैक्स। एंड नाउ आंखें बंद करते हुए अपनी दोनों साइड के पोर्शन को बंद आंखों से देखेंगे, मतलब महसूस करेंगे। लेट अस ब्रीथ नाइसली, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, continue breathing in and breathing out, continue breathing in and now let us get ready to allow our both of the eyes to rub, sorry, both of our palms to rub nicely, and let the warmth be placed onto the eyes. Slowly we will get ready to become aware of this portion with the closest. आप बंद आंखों से ही हमें अपने एक पर्यवेक्षक की तरह दोनों आंखों को बंद आंखों से महसूस करना है. So with the closed eyes, let us visualize the eyes, and जिसको थर्ड आई कहते हैं, जो स्तपनी का भाग है, उसको हम नोटिस करेंगे. द थर्ड आई सेंटर पॉइंट, द ब्यूटिफुल ब्राइट लाइट एट दिस पॉइंट. तो हम सभी अभी एक बहुत ही सुंदर सा शारदा स्तुति मंत्र गाएंगे. इट इज सेड कि जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है, और जो गुरुओं को भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, ज्ञान से अवगत कराए, उस मां शारदा को नमन करते हुए आइए हम सभी प्रार्थना मंत्र गाते हैं. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम्, बुद्धिप्रदां शारदा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदा. ॐ
ॐ नमो बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम। अंततः हमारे अंदर विराजमान उस कॉन्शियस को नमन करते हैं कि हर मोड़ पर सही गलत का एक बार तो वह हमें हमेशा सूचना देता है। उस अंदर के शिवत्व को नमन करते हैं। हमारे ही अंदर पिंड ब्रह्मांड व्याप्त है, परमात्मा का अंश स्वरूप ओज तेज उस शिवत्व में व्याप्त है, जो हमें हर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। आइए अपने अंदर विराजमान गुरुत्व को नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वाभ्यो नमः। Rubbing both palms together, placing them over the eyes. You may slowly open. Okay. So, thank you so much. Namaste. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. ma'am. हाँ, Anna. हार्दिक Happy शुभकामनाएं। Purnima to you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Guru पौर्णिमाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला पण. Yes. Happy गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. Thank you. धन्यवाद. Thank you so much. तुम्हाला पण खूप खूप शुभेच्छा. Happy Guru Purnima, madam. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Happy Guru Purnami to all of you. Yes. की बहुत शुभकामनाएं. Happy Guru Purnima. आपको भी शुभकामनाएं दीदी. Yes. Happy Bye-bye. Gurnima, ma'am. Happy. Neha ji, I had one हाँ जी. question. If I may ask. गुरु पूर्णिमा Yes, महोत्सव के yes, लिए please अभी ask. जा रहे हैं. हाँ. You said we have to use the coconut oil around the eye. Can we also use ghee? ओके ओके। हाँ, नमस्कार। यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं. Definitely. There was some special ghee, no? You call that some Triphala grit. Triphala grit, but that has to be applied inside. आउटसाइड के लिए नहीं है था वो, बट हाँ यूज कर सकते हैं. बहुत कम जनों को पता होगा कि जो त्रिफला है उसका भी एक फेस पैक बनाया जा सकता है. सो इट्स गुड फॉर द स्किन ऑल्सो. नथिंग बैड अबाउट इट. तो यूज कर सकते हैं. नेहा जी, आपने Yes. श्लोक में कहा था कि कोई भी रोग न होगा, कोई जर्जरपन न होगा यानी वृद्धापन, और कोई मृत्यु भी नहीं होगा. तो मृत्यु नहीं होगा, इसका क्या मतलब रहेगा ओके. श्लोक का? उसी दौरान श्लोक के दौरान मैंने यह भी बताया था कि जिंदगी हमारी सबकी छोटी है, बट इट कैन बी लिव्ड ब्यूटीफुली. जिंदगी अकाल मृत्यु नहीं होगा. अकाल मृत्यु नहीं होगा. अकाल मृत्यु नहीं होगा. और साथ ही साथ अगर मृत्यु आए भी तो वो मतलब दर्द देने वाली मृत्यु नहीं होगी. रोगीला नहीं होगा. हाँ, रोग मुक्त रह के अल्टीमेटली हम सभी ने अमृत थोड़ी पिया है कि हम अजरामर रहेंगे. अजरामर, राइट. पेरिश तो सबको होना है. दैट इज ऑल द लाइफ साइकिल इज ऑल अबाउट. बट उसको सताएगी नहीं. न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम. ना उसको रोग सताएगा, मैंने यह कहा था. न उसको रोग सताएगा, न मृत्यु सताएगी, न बुढ़ापा सताएगा. तो बुढ़ापा मुझे भी आएगा, आप में से बहुतों का स्टार्ट भी हुआ होगा, बट वो सताएगा नहीं. इट विल बी अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ
which is just as the life journey goes through, it could be beautifully lived. बिना That is the सताते main. हुए मृत्यु आएगा. हाँ, Thank you very बिल्कुल. much. Thank you. Thank you. Nehaji, I have used sesame oil in the eyes earlier. Okay. When Okay. I've never tried it. How? I don't know much about it, but what was the experience? it's like even after putting oil, I feel like closing the eyes. After 1 hour also, I feel like closing the eyes. I doesn't feel like opening it. Exactly. ये बहुत नरिशिंग रहता है. और अक्षी तर्पण जो कहते हैं ना, अक्षी तर्पण इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मोडालिटी पंचकर्म में जो आती है. उसमें आंखों में या तो वो गुलाब जल का अक्षी तर्पण कर सकते हैं या फिर घृत का करते हैं. तो जो घृत होता है वो भी ऑयली फॉर्मेट, तो डालने के बाद हमें we don't have to look through the screen or we don't have to go to bright light, because कुछ समय के लिए आंखों के लिए वो एक मच नीडेड रेस्ट होता है. तो बिल्कुल अगर आप कोकोनट ऑयल भी डालोगे, इट विल फील सो मच नाइस. आंखें खोलने का मन ही नहीं करेगा. Like we have to do every day in Navrand, we have to drop some oil in all the holes. So I have practiced that for few days, but now I'm not doing it. I have done Okay, it with so sesame oil. It's in your religion. What did you say? कोई festival होता है? Is it in festival? On some festival? On Diwali, we used to do Okay, yes, small children, yes. small kids. We will do for small Right, kids, right. newborn kids. बिल्कुल. तो हमारी कहाँ लीना जी है क्लास में? यस, लीना जी की मम्मी जब नानी जी यहाँ पे आई थी, then she had explained me the same thing कि वो तेल जो है कानों में भी नाक में भी डालती है, so that keeps her keeps her skin glowing. है ना लीना जी? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? Like maybe you can tell more better. Yes. हाँ जी, नेहा जी. यहाँ तो माय मदर वो हमेशा सरसों का तेल लेती हैं एज पर द वेदर. जैसे ठंडी होगी, शी नॉर्मली विल पुट लिटिल बिट ऑफ द सरसों का तेल इन द ईयर्स, नासिका में एंड नाभि में. वो सालों से करती आ रही हैं. और शी फील मतलब विद गॉड्स ग्रेस एंड श्रद्धा पूर्वक करती हैं, तो काफी उनकी स्किन भी ग्लोइंग है. और आप देखोगे तो शी फील्स जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है. वैसे तो सब आजकल क्रीम्स लगाते हैं, पर जो पुराने जमाने के हैं वो दे बीन यूजिंग द ट्रेडिशनल ऑयल्स, तो उससे भी मतलब सब कान खुले रहते हैं, नासिका जो नोस्ट्रल्स में कुछ फ्लेम वगैरह नहीं आता है. एंड जैसे गर्मी के मौसम में वो थोड़ा ये कोकोनट ऑयल का यूज करती हैं. Initially, we were using sesame. Sarso is the mustard oil. Mustard oil. Okay. I would like to say something. Yeah, and during the summers, the coconut oil. Okay. Right. Absolutely. Okay. May I say, Rashmi Sharma? Yes, Rashmi ma'am. Right. I was just listening to there was some knowledge कि आप किसी भी पेड़ में जैसे जल देते हैं तो branches को नहीं देते हैं, automatically it reaches there. So 3 places they told कि आप जो आपका foot है उसका foot massage. रश्मि मैम वीडियो ऑन रखो ना. Okay. कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर बनेगा. I know you, but many more may not know you. Fine. मीन्स जो पेड़ की जड़ में हम पानी देते हैं तो ब्रांचेस को नीचे आता है. तो इन द सेम वे व्हेन यू आर अप्लाइंग इट ऑन फुट मसाज, नाभि मसाज एंड नासा ही शीर्षोद्वारम, इज दिस आई लर्न फ्रॉम यू. सो उसको भी हम अगर नाक में रात को डालते हैं तो दीज 3 एरियाज वी शुड नरिश. आई हर्ड. बिल्कुल सही कहा. और जैसे मैम ने भी जिक्र किया, दोनों ने इनफैक्ट जिक्र किया, कान में बहुत बेनिफिशियल रहता है. ये हमारे स्वामी जी ने भी जिक्र किया था कि जिसको भी कर्ण संबंधी रोग है, कानों में कम सुनाई देता है, या फिर जो
ऐसे बनता है ना, व्हाट इज कानूला, वी कॉल इट इन कोंकणी, आई डोंट नो, ऐसे डर्ट जम जाता है, राइट? तो उसको रिमूव करने के लिए कोई भी वैक्सोनिल डालने से बेहतर रहता है कि आप सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन की कलियों को छानना, मतलब उसको Yes, गरम please. करना. Please tell in English, Oh Neha ji. yes. So the mustard oil has to be warmed with garlic, pieces of garlic, so much so that you can feel the fragrance. So we can consider 20 ml oil, but it has to be only 2 to 3 drops. Huh? So check the quantity. So it has to be like, if it is 20 ml oil, then you can have 2 small petals of garlic. That has to be nicely cut and then boiled. After that, let it cool down, and that has to be used 2 to 3 drops in the eyes for those having ear problems. Okay, now this doesn't mean those जिनका भी पर्दा फट गया है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं. Okay, जिनका पर्दा फटा हुआ है या फिर इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसमें तो मैं रेकमेंड इतना नहीं करूंगी. बट जिनको कान में कम सुनाई देता है या फिर those who are having the dirt get settling, for them it is beneficial. All of those who are advised with the Vaxonil, instead of that you can switch for this. Vaxonil is so bad, मतलब उसका इम्पैक्ट हमें उसका साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. बहुतों ने शायद यूज भी किया होगा. इवन आई यूज्ड टू यूज इट प्रीवियसली. सो इट्स नॉट, यू कैन रिप्लेस इट विद दिस वन. और this was about the oil put in the ears. Along with that, नाभि जो अपना भ्रूण जो माँ, okay, in English. So when the mother gives nourishment to the baby, it's through the placenta and through the navel that it gets through, right? Navel is supposed to be so much absorbent and so much powerful that those who wear cotton, जैसे समीज पहनते हैं, whoever wear the cotton inner, they must have experienced at the navel you feel a little bit of absorption of cotton. If you check the navel, थोड़ा बहुत ऐसा dirt होगा. It has that absorbent power, and that's the reason why it is said that this has to be nourished. And even in our tradition, females used to wear a sari because when even in the houses previously, there used to be one corner where the sunlight used to penetrate nicely inside. We had it in my maternal house, Kaularu Ghar mein, there is a proper penetration of sunlight inside. So there's a glass. So it's so scientific. Previous homes. अभी भी हमारे घर में भी हमने नया भले बनाया है, but we have that particular thought process. So the point is, the sunlight has to penetrate at the navel area, and that is so much nourishing for the body. It's like the urja, saura urja, sun's energy gets entrapped inside. Also, along with that, it is said sesame oil is supposed to be giving that, जैसे sunflower तेल, या फिर यूं कहे तो सूरजमुखी के जो तेल होता है वो भी यूज कर सकते हैं. That has to be, but more better is the mustard oil one. Use that at the point and let it be rolled in a circular manner so that it absorbs inside nicely. This is supposed to be beneficial for those who are having chapped lips, cracked heel, जिनको भी फटे एड़ियां जैसे संबंधी समस्या होती है, या फिर लिप्स, chapped lips टाइप का, या फिर फटे होठ, whoever are having that फटे होठ समस्या, those for them, and those who wish to have a fuller skin, the plump skin, for them it's beneficial. Along with that, कान का हो गया, नाभि का हो गया, and नाक का जो छिद्र है, जैसे लीना जी ने भी कहा और सुवर्ण लक्ष्मी जी ने भी कहा कि जो होल्स है वहां पे तेल लगाते हैं, because they are the places of vata area, so they trap the air that has to be nourished with the oil so that जो भी dirt है वो वहीं पे चिपक के flush out हो सके. Okay. So when we talk about nostrils में बेहतर रहता है कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर बादाम रोगन या फिर सरसों का तेल, as per your requirement.
लाइक फॉर एग्जाम्पल जिनको भी पित्त संबंधी इशू है, then they should not be using badam oil, but instead they can go for coconut oil. But still coconut oil is difficult to find it in a very pure form, so that's why we go for ghee, घृत जो थोड़ा सा वार्म करके लिया, 2 बूंदे डालेंगे तो ये बेनिफिट करता है फॉर दोज हैविंग माइग्रेन प्रॉब्लम, सीवियर माइग्रेन इश्यूज. सो ये शरीर में और मस्तिष्क में स्पेसिफिकली आर्द्रता लाता है. द ल्यूब्रिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा ब्रेन नरिश्ड रहेगा. सो दैट्स व्हाई जिन्हें भी अर्धशीशी का रोग है, दे कैन गो फॉर दिस ऑयलिंग एट द नॉस्ट्रल्स. whoever are having blocked nostrils, जिन्हें भी नाक बंद रहने की समस्या या फिर स्नीजिंग की समस्या, whoever are having कफ संबंधी इशू, उनके लिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहता है. मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा जलने, उसकी जो तासीर है, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ burning sensation. burning, that's the correct word, burning sensation होता है. But not to worry, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना होता है, that you should keep up the faith in you and put it inside, let it do its work and you will get the result. ऐसे पूरा अच्छे से सारा मेल जो जमा हुआ था वो बाहर आएगा. Okay, so it's good for them. And वात हो गया, पित्त हो गया, सॉरी वातज रोगों के लिए फिर बादाम रोगन बेस्ट है. Okay, so done. I hope I have told Vat, Pitta, Kaph, 3 दोषों के लिए specific oils. Yeah, thank you. But sorry to interrupt, पर मुझे तो अपनी प्रवृत्ति नहीं पता है कि कफ वात पित्त क्या है. So some other day maybe, because we're already late. So some other day. Topic. It's a very big topic. हम उसको separately कोई किसी workshop में cover कर लेंगे. Because it talks about several specific tendencies and traits through which you can analyze your particular prakriti. सबकी अलग अलग होती है और आयुर्वेद में इसका जिक्र भी है. इट्स नॉट, इट इज नेवर अ वन सॉल्यूशन फॉर एवरीबॉडी. दैट्स व्हाट इवन आचार्य सुश्रुत आल्सो सेज कि सभी का टेम्परामेंट अलग है, राइट? एक माँ के 2 बच्चे की टेंडेंसी भी अलग होती है, because they are born with the different sanskaras, internal sanskaras that they come through. Along with that, the background and the environment also influences the internal tendencies and the temperaments. We must have a workshop on this. This would be interesting also. We'll have later. Yeah. Okay, thanks. Okay, so ये नाक में तेल हम सोते हुए, मतलब this oiling we can do every day at while sleeping, because I have migraine, so I can do this every night before. बिल्कुल. So 2 things I have learned. One is that for eyes, gulab jal every night before sleeping, that I learned yesterday from you, and today it is the nostrils. All right, and the navel. Thanks so much. God bless. Okay जी. मैम मेरा एक क्वेश्चन था. मेरा कान का पीछे से वो नस, कान का पीछे से दर्द शुरू हो गई, खंदा विंदा सब दुखता है, ये सब ये बाजू का सब दुखता है. अच्छा, फिर खंदा, का हाँ कान के पीछे से शुरू होके सर पे भी कभी कभी दुखता है, फिर खंदे में ये पूरा बैक साइड पूरा दुखता है. सर्वाइकल तो नहीं है? हाँ क्या मालूम, उससे ही होता है क्या, किससे क्या मालूम है. अभी सूर्य नमस्कार थी ना मैम, तभी से ज्यादा दर्द हो रहा है. सो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुरुआत से जब आप जुड़ते हो तब बताया जाता है ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है. जैसे मशीन को अगर हमें सही से चलाना है तो उसमें ल्यूब्रिकेशन बहुत जरूरी होता है. सो अगर आप खुद से करोगे तो दावा है मेरा, कोई भी बैक पेन प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती. खुद से करो या फिर करवाओ. मसाज के लिए आप कहीं पे जाओ या फिर खुद से कर लो. There are so many simple techniques that we can do it by ourselves, which can help us feel more free of pain. So oiling अगर हम डेली करते हैं तो कोई भी दर्द हमें छू भी नहीं सकता. थोड़ा बहुत फर्स्ट डे सेकेंड डे हो सकता है, बट थर्ड डे से you'll be all fine. So I would suggest ज्योत्सना जी कि हम में से हम बहुत सारे मेंबर्स अभी आपको जानते भी होंगे,
तो ऑयलिंग करने के साथ साथ अपने अंदर ना हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना, दैट यू आर हीलिंग योरसेल्फ. इट इज ऑल अ जर्नी दैट वी हैव टू बी आवर ओन हीलर. अलाउ द ऑयलिंग एंड डू प्राणायाम. अगर आप आधा घंटा डेली शाम को बैठोगे करोगे, आपके सारे जो भी रोग पनपे हुए हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे. बट अगर आप बार बार नोटिफाई करोगे मुझे दर्द हो रहा है, ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, तो सबकॉन्शियस में वो बैठ जाएगा. नहीं, मुझे योगा करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. अचानक ऐसा कुछ काम करने लगूंगी, एक हाथ ऊपर उठा तो इधर करंट लगता है जैसा. हाँ, तो आप फिर उस टाइम पे चेयर लेके बैठ जाओ और प्राणायाम करना स्टार्ट करो. प्राणायाम करना डेली शाम को रूटीन बनाना कि आधा घंटा मुझे प्राणायाम करना ही है. थैंक यू. जब कैंसर दूर हो सकता है, जब हमारे शरीर के कैंसर सेल्स मिट सकते हैं, तो ये तो बैक पेन तो बहुत छोटी बात है. नहीं, मुझे लगा कान में सर्वाइकल तेल पेन, वगैरह लंबर डालने से, पेन, हाँ, कान व्हाटएवर बी योर के अंदर इशू. कुछ तेल वगैरह डालू क्या, ऐसा पूछ रही. सॉरी, कान में मैं बोली कुछ तेल वगैरह डालने हाँ, से ठीक हो गया. बताया ना अभी आपको, वो यूज कर लीजिएगा. वही. लेकिन राई का तेल मुझे सूट नहीं होता है मैम. राई तो राई मतलब मस्टर्ड ऑयल कह रहे हो क्या? हाँ, मैं तिल का तेल यूज करती हूँ. चलेगा? फिर तो हाँ, ठीक है. सो या तो वो, नहीं तो फिर आप कोकोनट भी यूज कर सकते. दैट्स अप टू यू. बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरा बस यही कहना है अंत में सभी को कि अगर आपको कोई भी रोग भी हो तो शाम का समय लेके थोड़ा सा प्राणायाम को एक्स्ट्रा टाइम देना. अगर आपको एक चैलेंज दिया हुआ है भगवान ने, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए अपने खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे पॉजिटिवली. सो आधा घंटा एक संकल्प लेके पूर्ण निष्ठा से करना, ताकि आप रोग से क्या, उन सभी ड्रग्स से भी दूर हो पाओ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाओ. सो अपनी मर्म चिकित्सा में भी देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पॉइंट्स which can help you aid the process. जैसे जिनको भी उच्च रक्तचाप या फिर निम्न रक्तचाप जैसी समस्या है, उनके लिए भी तल हृदय मर्म होते हैं. जिनको साइनस संबंधी इशू है, उनके लिए भी अलग स्पेसिफिक मर्मास पॉइंट्स होते हैं. They are known to be potent just like medicine. तो स्टीरॉइड्स लेके अपने अंदर के शरीर को कमकुवत करने से बेहतर रहता है कि हम अपनी अंदर की ऊर्जा को स्टिमुलेट करें. अंत में जैसे वो अपना डिफेंडिंग सिस्टम जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अपने आप ज्यादा बेहतर महसूस करोगे. एंड दैट्स व्हाट द योग एंड आयुर्वेद एम फॉर. सो बी कंसिस्टेंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बी रेगुलर and be your own doctor. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ सबको. Yes. मेरी वात प्रकृति है, तो कि तेल मालिश मैंने सुना था, तो मैं जब से तेल मालिश कर रही हूँ. कल शायद किसी ने पूछा था, वो कट कट की आवाज आती है हड्डियों में से, तो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि वो एकदम बंद हो गई है मेरी. मैं नहाने से पहले तेल मालिश सेसमे ऑयल यूज करती हूँ, और ये जो सारे जो द्वार हैं उनमें नहाने के बाद तुरंत मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ. इवन गुदा द्वार में भी लगाती हूँ. तो ये इतना हेल्प करता है, तो मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ ये चीज कि ये करिए आप अगर वात प्रकृति है तो. यस, एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल सही कहा. और ऑयलिंग बहुत बहुत बेनिफिशियल है, इतना बेनिफिशियल है कि उसको अपने आयुर्वेद की ग्रंथ में भी अभ्यंग के दौरान इनकॉर्पोरेट करने का जिक्र किया है ना. सो यस, तो डन. से कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? चलो, कैन वी कंक्लूड? यस. थैंक यू. Thank you so much. Bye bye.